एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है, लेकिन इसी सभ्यता के भीतर सदियों से एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ था, जातिवाद, भेदभाव और जन्म आधारित श्रेष्ठता का अंधेरा। और इसी अंधेरे में 1827 में एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर उसी व्यवस्था को चुनौती देने वाला प्रकाश बनता है। यह कहानी है ज्योतिबा राव फूले की, उस व्यक्ति की जिसने पहली बार इस देश को बताया कि समानता कोई दान नहीं बल्कि अधिकार है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से किसान परिवार में पले बड़े ज्योतिबा राव बचपन से ही जिज्ञासु थे, लेकिन उस समय शिक्षा केवल ब्राह्मणों को मिलती थी। शूद्रों और अतिशूद्रों को पढ़ना मना था, पाप था, अपराध था। ऐसे समय में फूले ने सवाल पूछा, अगर भगवान सबका है तो ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों? यही सवाल उनकी क्रांति का पहला बीज बना। 1846 में जब ब्रिटिश प्रशासन ने सबके लिए शिक्षा का दरवाजा खोला तो फूले ने वो कदम उठाया जिससे पूरा समाज हिल गया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्हें पहली बार समझ आया कि सदियों से जो कथाएं, जो धार्मिक संरचनाएं बताई गई हैं, वे सब स्वाभाविक नहीं बल्कि निर्मित हैं, बनाई गई हैं, किसी के फायदे के लिए बनाई गई हैं, कोई अपने हित के लिए बनाया है। फूले ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया और खुलकर कहा, यह ग्रंथ जाति आधारित व्यवस्था को सही ठहराने के उपकरण है। उनका विश्वास था कि आर्य बाहर से आए, स्थानीय निवासियों को हराया और फिर धर्म और आध्यात्म के नाम पर एक ऐसी सामाजिक सीढ़ी बना दी जिसमें ऊपर केवल वही खड़े रहेंगे और नीचे सदियों तक बाकी लोग दबे रहे। फूले कहते हैं कि अगर सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं तो जाति किसने बनाई, भगवान ने या इंसानों ने? इस सवाल ने एक पूरी पीढ़ी को झकझोर दिया। लेकिन फूले सिर्फ सवाल करने वाले नहीं थे, वे समाधान देने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपनी क्रांति शिक्षा से शुरू की। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। वो दिन भारत के इतिहास का पहला दिन था जब शिक्षा सचमुच सबके लिए खुली थी, लेकिन बदले में विरोध इतना था कि अपने ही समाज ने उन्हें घर से निकाल दिया, इस डर से कि उच्च वर्ग के लोग उनका विरोध कर रहे थे। पानी तक देने से इनकार कर दिया, लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन सावित्री बाई रोज साड़ी में एक अतिरिक्त साड़ी कपड़ा रख कर जाती थी ताकि गंदगी फेंकने के बाद कपड़े बदलकर लड़कियों को पढ़ा सकें। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये विद्रोह था, नई सुबह का, सवेरे का तारा था। इसी समय फूले ने सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा शोषण के खिलाफ भी जंग छिड़ी थी। वे पहली बार कहने का साहस करते थे कि विधवा को जीने का भी अधिकार है, दोबारा शादी करने का और सम्मान से जीवन पाने का हक है। उन्होंने समाज को यह समझाने की कोशिश की कि स्त्री कोई बोझ नहीं है, वो समाज की निर्माता है और बिना स्त्री शिक्षा के यह देश कभी प्रगतिशील नहीं बन सकता। 1873 में फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, एक ऐसा आंदोलन जो सत्य की खोज में लगा था, ना कि परंपराओं की गुलामी में। इस समाज में विवाह बिना ब्राह्मण, बिना मंत्र, बिना जाति के होते थे, सिर्फ दो इंसानों की सहमति पर। यह उस समय के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। फूले ने धर्म, समाज, इतिहास तीनों को नए तरीके से पढ़ा। उनकी पुस्तक गुलामगिरी ने पहली बार भारतीय समाज को बताया कि जाति कोई भगवान द्वारा रचा गया नियम नहीं बल्कि एक सामाजिक साजिश है जो मनुष्यों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए बनाई गई है। फूले कहते थे मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन जाति है, जब तक जाति है तब तक कोई स्वतंत्रता नहीं। किसानों की हालात पर भी फूले ने सबसे पहले आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि समाज की रीढ़ किसान है, लेकिन सबसे अधिक शोषण भी किसान ही सहते हैं। वे कहते थे जिसने धरती को सींचा, जिसने समाज को खिलाया, वही आज सबसे गरीब क्यों है आखिर? उनके ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 150 साल पहले थे। फूले ने बार बार कहा कि स्त्री और शूद्र ही एक भूमि के मूल निवासी हैं, मतलब इस भूमि के, और इन्हें ही सबसे अधिक उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। उनकी हर बात में तर्क था, आग थी और सत्य था। वे जानते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन शुरू किसी एक आवाज से ही होता है, और उन्होंने वही आवाज बनना चुना। उनका संघर्ष किसी जाति के खिलाफ नहीं था, उनका संघर्ष शोषण, अन्याय, मनुवाद की जड़ पर था। वे कहते थे धर्म वो है जो मानव को मानव बनाता है, और जो मानव को बांटे वो धर्म नहीं अधर्म कहलाता है, और जो धर्म मानव को मानव बराबर समझता है वही धर्म मानते थे। आज जब हम समानता की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार, किसानों के अधिकार, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तब हर कदम पर ज्योतिबा फूले की परछाई हमारे साथ चलती है। वे सिर्फ 19वीं सदी के सुधारक नहीं थे, वे आज भी हर उस व्यक्ति के हृदय में जीवित हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। ज्योतिबा फूले एक नाम
ये सिर्फ नाम नहीं था, जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता दिखाने वाली रोशनी भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ज्योतिबा फुले को लेकर? क्योंकि उस समय उनका विरोध ज्योतिबा फुले का ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने की थी, और आज भी अंबेडकर जैसे लोगों का विरोध करते हैं, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच आज भी, सभी लोग नहीं करते, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं जो ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, इन सब चीजों को मानते हैं और इन सब चीजों में विश्वास करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि इतिहास से जुड़े हर एक फैक्ट आपको हम यहीं पर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय फुले।